अनिल शर्मा जी, प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज टेक योर सीट्स। आप बीच में मत बोले करो, जरा सुन ले करो, ये आदत है आपकी गलत, थोड़ा सुन ले करो। माननीय मंत्री ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है, आज जो पीडब्ल्यूडी मंत्री और यूडी मंत्री आज इस प्रश्न के बाद बीमार पड़ गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। विधानसभा का मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी हंगामा मचा। भाजपा यानी विपक्ष की ओर से सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। मॉनसून सत्र के चौथे दिन मुख्य रूप से 3 मुद्दे चर्चा का केंद्र रहे। पहला, जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि उनकी जासूसी की जा रही है। दूसरा मुद्दा था थुनाग में बागवानी कॉलेज का, और तीसरा मुद्दा जो सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र रहा वो था स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया का एक बयान। इन तीनों ही मुद्दों को लेकर सदन जमकर तपा। आप ये रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर यह आरोप लगाकर सबको चौंका दिया कि अधिकारी ड्रोन के जरिए उन पर नजर रख रहे हैं। जयराम का आरोप है कि उनके फोन टैप कर उनकी जासूसी की जा रही है। इसी बीच जयराम ठाकुर के एक और आरोप ने सदन का माहौल गर्म कर दिया। जयराम ठाकुर ने थुनाग में बागवानी कॉलेज का निर्माण नहीं करने का मामला उठाया। उन्होंने कहा, वर्तमान सरकार कॉलेज का निर्माण जानबूझकर नहीं कर रही है, इसे कहीं शिफ्ट या बंद करने की तैयारी की जा रही है। इसके जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कंसल्टेंट ने चयनित जगह पर कॉलेज निर्माण के लिए मंजूरी नहीं दी है। जगत सिंह नेगी ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कई हेलीपैड और रेस्ट हाउस बनाए हैं। सरकार विचार कर रही है कि इन जगहों पर कॉलेज को शिफ्ट किया जा सकता है। मंत्री जगत सिंह नेगी के जवाब के बाद भाजपा विधायकों ने हंगामा कर दिया और नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। किसी के घर की खिड़की तक, किसी के घर के दरवाजे तक, किसी के घर के सामने गाड़ियां कौन सी खड़ी हैं और कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, उसको एसपी अपने ऑफिस से या अपने रेजिडेंस से इस प्रकार से ड्रोन के माध्यम से वो करते रहे। और प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत तो आप देख रहे हैं, ये कभी हिमाचल प्रदेश में हुआ नहीं। हमारी सर्विलेंस करनी है, आप करिए, फोन तो टैप हो ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये जो तरीका जो निकाला, मैं समझता हूं कि ये कतई भी उचित नहीं है। वो टेंडर रोक दिया गया कि इस कॉलेज को बंद किया जा रहा है। और दूसरी बात ये कही, या तो बंद किया जा रहा है या इस कॉलेज को यहां से शिफ्ट किया जाए। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, ये टेंडर अभी तक जो है आपने खोलने के लिए क्यों मना किया हुआ है? मैंने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से भी बात की, पीडब्ल्यू मंत्री से भी बात की, उन्होंने कहा कि डायरेक्शन कुछ ऐसी जगह से आई है। ये बातें ही रह गई, आश्वासन ही रह गए। 10 करोड़ रुपए का बजट होने के बावजूद जिसको जो है इस टेंडर को जो है अभी तक भी वहां पर खोले। क्या मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे? जो जमीन चयनित हुआ है उसके बारे में उसने कहा कि ये फिजिबल नहीं है। फिर दोबारा से हमने उसको भेजा, उसका फिर दोबारा से ये आया कि सिर्फ ए और बी ब्लॉक बन सकते हैं, एकेडमिक ब्लॉक और दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। बाकी जो असली बच्चों के लिए जो हॉस्टल्स हैं, दूसरे और कंपोनेंट्स है, वो इस भूमि पे बनना जो है फिजिबल नहीं है। इस कारण जो है अब इसको सनसनी करने की बजाय सीधा ही पूछ लेते क्यों नहीं बना है। तो ये इसमें कारण ही है। अब इनके पास 5 साल का पूरा समय था। 16 इन्होंने जो है हेलीपैड बना दिया अपने सिराज में। उस समय ये ख्याल नहीं आया कि इसको धरातल पे उतारते हो, हेलीकॉप्टर में उड़ते रहे, हेलीकॉप्टर में उड़ते रह गए, हेलीकॉप्टर में उड़ते रहे। और तो और सबसे ज्यादा हंगामा तो तब हुआ जब भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने स्पीकर के एक बयान का जिक्र कर दिया। इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि चुनाव के दौरान अध्यक्ष ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। इंद्रदत्त लखनपाल ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत मामला उठाते हुए कहा, स्पीकर साहब, आपने चुनाव के दौरान कहा था कि 6 विधायकों के सिर कलम कर दिए गए हैं, 3 के आरी के नीचे हैं। क्या आप अपने बयान वापस लेंगे? लखनपाल के इस बयान पर स्पीकर ने व्यवस्था देते हुए कहा,
सदन में उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है और ना वो देते हैं। सदन के बाहर उनका अधिकार क्षेत्र अलग है। स्पीकर के जवाब से असंतुष्ट सभी भाजपा विधायक वेल में आ पहुंचे और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा विधायकों को कार्रवाई करने की चेतावनी तक दे डाली। जब भाजपा विधायकों का हंगामा और ज्यादा बढ़ गया तो विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे के बाद जब विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो विपक्ष काले बिल्ले लगाकर सदन में पहुंचा और विपक्ष का विरोध जारी रहा। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन की कार्रवाई सोमवार दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। आप एक बार पूरे बयान सुनिए कि आखिर वो बयान क्या थे जिसको लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ और विधानसभा अध्यक्ष ने इसका क्या जवाब दिया है। सर, हमने कलम कर दिए हैं और 3 जो विधायक हैं वो आरी के नीचे हैं, वो तड़फ रहे हैं। तो क्या आप इसके प्रति अपना खेद प्रकट, ऐसे बयान देने के लिए क्या आप अपना खेद प्रकट करेंगे? इस माननीय सदन के अंदर ना कोई, इस माननीय सदन की कार्रवाई के दौरान ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। मैंने कहा इस माननीय सदन की कार्रवाई के दौरान ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया और इस सदन से बाहर मेरा अधिकार क्षेत्र अलग है। इस सदन के बाहर मेरा, आई एम नॉट अलाउइंग यू, मेरे अधिकार क्षेत्र अलग हैं जो कानूनन भी हैं और कानूनन दृष्टि से वो निर्णय लिए गए हैं। माननीय न्यायालयों के द्वारा उन निर्णयों को जो है अप्रूव किया गया है। इस करके ऐसा कोई विशेष माननीय सदन में उठाने की इजाजत ये चेयर नहीं देती है। भाजपा और विपक्ष के इन सब आरोपों पर खुद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मोर्चा संभाला और जोरदार पलटवार किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने जयराम के जासूसी वाले आरोपों का जवाब भी दिया है और स्पीकर के बयान को लेकर भी भाजपा को आड़े हाथों लिया है। आप खुद सुनिए मुख्यमंत्री ने विपक्ष को कैसे घेरा है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी को सनसनी फैलाने की पिछले कुछ दिनों से आदत सी बन गई है। अब इनके खिड़कियों में ड्रोन भी झांकने लग पड़े। इन्होंने हमारे ध्यान में बात लाई, इनकी पूरी कोठी की मैपिंग हो रही है। बहुत गलत बात है। बंद कमरों तक ड्रोन पहुंचने शुरू हो गए। ये हिमाचल प्रदेश पुलिस का काम नहीं, कहीं ईडी तो नहीं करवा रही है या सीबीआई तो नहीं करवा रही है। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सरकार ने टाइम दूंगा, हिमाचल प्रदेश की, बैठ जाओ, मैं टाइम दूंगा आपको टाइम दूंगा मैं इसके बाद बता रहे हैं आपको, इसके बाद टाइम दूंगा। आप सनसनी मिला रहे हैं, बता रहे हैं ना आपको। मैंने इनको बोलने दो ना, इनको बोलने दो, मैं टाइम दूंगा प्लीज। ये मेडिकल कॉलेज के बाद कांगड़ा पहुंचे। सनसनी फैलाना आजकल प्रतिपक्ष के नेताजी को बहुत अच्छा लगता है। अब अटल यूनिवर्सिटी आप थोड़ा सा सुन लो, ये पता नहीं विपक्ष में क्या होता है कि उधर से बीच में बोलने लग जाते हैं। अटल यूनिवर्सिटी का आज ही अखबार पढ़ा होगा आपने। अटल यूनिवर्सिटी और नेर चौक मेडिकल कॉलेज उस जगह पर बना दिया जो जगह इनको इंतकाल में अपने नाम पर करनी चाहिए थी, और उसमें आज सुप्रीम कोर्ट से भी हम केस हार गए, हाई कोर्ट से भी हार गए। जो मुस्लिम आदमी है उसके नाम पर वो जगह है और कहा कि 1000 करोड़ रुपया सरकार को देना है और उसके बदले हमें जगह दीजिए। ये तो इस सरकार के पिछले 5 साल के हाल। तेजी से काम करवाएंगे। पर मैं मंत्री जी आपको, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी, ये आपने किया है, मैंने नहीं किया। हम तो 20 महीने में आए। 1000 करोड़ की लायबिलिटीज आप हाई कोर्ट से भी हारे, आप सुप्रीम कोर्ट से भी हारे। अब हमें उसके बारे में विचार करने के लिए मैंने आज ही
आज ही मीटिंग बुलाई। आप बीच में मत बोले करो, जरा सुन ले करो, ये आदत है आपकी गलत, थोड़ा सुन ले करो। आपको फैक्ट बता रहे हैं तो आप सुनते नहीं है। बैठिए 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 बैठिए। और दूसरी बात, डोंट डू एनी जेस्चर्स। दूसरी बात, जो यहाँ भी हमारे पास होगा, मंत्री जी ने कहा है कि हम कॉलेज को बंद करना चाहते हैं, विधिवत रूप से चलाना चाहते हैं, और मंत्री जी देखेंगे कि कहां कहां चलाना है। तो इस तरह से विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार किए गए। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सोमवार को दोपहर 2 बजे जब कार्रवाई शुरू होती है तो विपक्ष और पक्ष के बीच कौन से मुद्दे उठते हैं। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।